हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेकंड ईयर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, फ्यूजी फ्यूजी इज एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। आपको पढ़ के समझ लेना है, फिर ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, इज आर ये सब। ठीक है, फ्यूजी सिंगुलर है तो फ्यूजी इज एन एक्टिव वोल्केनो अबाउट 100 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, इस तरह से फिर से पढ़ता हूँ। द वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर आर ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, इज इन तिबेट। ठीक है, एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड वो कहाँ पर है? वो तिबेट में है। तो हाईएस्ट और इज यहाँ पर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जंपिंग फ्रॉम अ ग्रेट हाइट while connected to a large elastic cord is called bungee jumping। ठीक है, अब देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, इसमें क्या बोला है? जंपिंग कहाँ से? फ्रॉम अ ग्रेट हाइट while connected to a large elastic cord is called bungee jump। उसको क्या बोलते हैं? बंजी जंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल arrange for the tickets to Pune। I will arrange for the tickets to Pune। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवेंचर स्पोर्ट। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, डाइविंग डीप इनटू द सी और फ्लाइंग इन द एयर। ठीक है, ये सब क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट है। और क्या पर कैन आएगा, फॉर्म आएगा, इनटू एंड इन, इस तरह से कंजक्शन जहाँ पर अभी आएंगे आपको ये सब पढ़ लेना है। जनरल इंग्लिश है, कुछ ऐसा ऐसा नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो सिर्फ कंसंट्रेशन और थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए आपको। ठीक है, और यही क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखो 87 नंबर का। अब पहले सेंटेंस को पढ़ लेना है, फिर जाके समझना है कि कौन सा लगेगा। ठीक है, इसमें देखो, एनकरेज एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन। एम्प्लॉय को क्या करना है? एनकरेज करना है क्वेश्चन पूछने के लिए। डेवलप अ टीम एटमोस्फियर। ठीक है, एनकरेज द एम्प्लॉय टू आस्क क्वेश्चन, डेवलप अ टीम एटमोस्फियर, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्शन। अब ये इस तरह से अपन को, ये पैरा जम्बल बोलते हैं इसको। अब ये एक सेंटेंस के वर्ड्स है जिसको अलग अलग लिखा है, शफल किया है, और उसको अपने को अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें से सेंटेंस कैसा बनेगा देखो यहाँ पर। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, इस तरह से इसमें से एक सेंटेंस निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो क्या आएगा। ऑब्जर्व पीपल्स बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ दे स्पीक व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। ऐसा उन्होंने कहा है। फिर से पढ़ता हूँ, ऑब्जर्व पीपल्स बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पर ये लगेगा, एंड हाउ दे स्पीक व्हेन दे टॉक ओवर द फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। थोड़ा सा आपको सोचना है, आपको अपने आप क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या फिल करना है। तो एवरी टाइम यू सी एन ईमेल ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। यहाँ से एक एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन जो है यहाँ पर डाल के देखो। अगर आपको सेंटेंस सही लगे तो उसका सही क्लिक कर देना। अगर आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगती है तो ये बाकी के ऑप्शन ट्राई करके देखना है। आपको जो भी फिट बैठेगा वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर तो बहुत मतलब तीन तीन यहाँ पर स्पेस दिया है। देखो मैं डायरेक्ट आंसर ले लेता हूँ। डोंट फिजेट, ठीक है, रिलैक्स, स्माइल, स्टे कंपोज्ड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है वो वैसा ही आपको लिखना है। नेक्स्ट 92, देयर आर मेनी डूज एंड डोंट्स टू बी
आइडेंटिफाइड, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन इंटरव्यू। आपको डू और डोंट्स आइडेंटिफाई करना है आपको, आप जब भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगी। ऑलवेज कीप योर मोबाइल फोन इन साइलेंट मोड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखो, वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल्स एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न। मतलब आपका नंबर कब आएगा इसके लिए किसी को बार बार मत पूछो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो वेट फॉर योर टर्न, डू नॉट ट्रबल द ऑफिशियल्स एट द वेन्यू आस्किंग फॉर योर टर्न, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड, ठीक है, एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट। आपको बताना है एक डिफिकल्ट सिचुएशन आपने जो भी फेस किया है और आपने किस तरह से उसको मैनेज किया है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन है, इसका ट्रांसलेशन तो देखो, टेल अस अबाउट अ डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव फेस्ड एंड हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगुलर फॉर्म ऑफ लेंसेज इज, वो आएगा लेंस, लेंसेज का सिंगुलर फॉर्म होगा लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज एन ऑब्जेक्टिव। अब इसमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है। एक रहता है एडजेक्टिव और एक रहता है एडवर्ब। जो वर्ब को एक्सप्रेस करता है उसे बोलेंगे एडवर्ब, और जो नाउन को एक्सप्रेस करेगा वो हो गया एडजेक्टिव, ये ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसकम्युनिकेशन हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,